जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है और बड़ी खबर सामने आ रही है मेडिकल एम्प्लॉयज को लेकर। यानी जिस तरह से मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी ये मांग है कि 2.5 दिन की जो सैलरी है उसे रिलीज किया जाए, तो इसको लेकर खबर यह सामने आई है कि अगले 72 घंटों के लिए स्ट्राइक को जो है वो एक्सटेंड किया गया है, हड़ताल को एक्सटेंड किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि 3 दिनों की हड़ताल उनकी तरफ से जो वो अनाउंस की गई थी और आज हड़ताल का आखिरी यानी तीसरा दिन था। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि मेडिकल एम्प्लॉयज ने अगले 72 घंटों के लिए हड़ताल को एक्सटेंड कर दिया है। जिस तरह से उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सिग्नल उनको नहीं मिला है कि उनका मसला हल होगा या नहीं होगा। 2.5 दिन की सैलरी का मतलब कि जो एम्प्लॉयज संडे को भी आते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें एमटीएस हैं, ड्राइवर्स हैं या और भी इसमें जो मेडिकल से रिलेटेड एम्प्लॉयज हैं, उनका ये कहना है कि हमारे किसी भी मांग का जो वो आप कह सकते हैं कि समर्थन जो अभी तक नहीं किया जा रहा, जिसके चलते अब हड़ताल को एक बार फिर से एक्सटेंड किया गया है। यानी संडे को जो एम्प्लॉयज अपनी सेवाएं देते हैं उसको लेकर ये 2.5 दिन की सैलरी होती है। उसके साथ साथ जो गेस्टेड हॉलीडेज में यहां पर सेवाएं उनकी तरफ से दी जाती हैं, तो ये 2.5 दिन उसे कहा जाता है, जिसके चलते ये 2.5 दिन की सैलरी जो सरकार ने बंद कर दी उसे रिलीज करने की मांग को लेकर मेडिकल एम्प्लॉयज के जो सदस्य हैं फेडरेशन के, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और हड़ताल को जब उन्होंने शुरू किया था तो कुछ घंटे के लिए हड़ताल शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे ये एक दिन की स्ट्राइक जो वो की गई, उसके बाद अब इस हड़ताल को एक अलग रूप दिया गया। 3 दिनों की कंटिन्यू हड़ताल जो वो की गई और 3 दिनों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रही, जिसमें ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही। और ओपीडी सेवाएं लेने के लिए जो पेशेंट यहां अस्पतालों में आ रहे हैं वो मायूस होकर घर जा रहे हैं। लेकिन ये कहना है मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों का कि हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। आज उम्मीद थी कि शायद कोई सरकार की तरफ से इसमें फैसला लिया जाएगा, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं लिया, जिसके चलते इस हड़ताल को अब अगले 72 घंटों के लिए यानी मंडे तक एक्सटेंड किया है। लेकिन इस समय में अगर मैं आपको अस्पतालों की तस्वीर दिखाऊं तो अस्पतालों की तस्वीर यह है कि यहां ऑलमोस्ट सन्नाटा पसरा है। पेशेंट जो इलाज के लिए यहां पर आ रहे हैं वो पेशेंट यहां पर बिना इलाज के घर वापस जा रहे हैं। ये देखिए ओपीडी सेवाएं यहां पर पूरी तरह से बंद हैं और अगर बात करें तो सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो है वो अस्पतालों में चल रही हैं। मैं यहां से अगर आपको इमरजेंसी की तस्वीर जिला अस्पताल सांबा से दिखाऊं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं यहां पर चल रही हैं, लेकिन ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। और यहां पर आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। मैं कुछ देर में यहां तमाम जो हड़ताल पर बैठे मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य हैं या फिर इसके साथ साथ जो यहाँ एनएचएम एम्प्लॉयज के सदस्य स्ट्राइक पर बैठे हैं उनसे मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। आपको मैं यहाँ काउंटर की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए लगातार सुबह से कई पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय ओपीडी विंडो पूरी तरह से बंद है और यहाँ बिल्कुल ओपीडी सेवाएं ठप हैं। लगातार ये एक चिंता का विषय है। हालांकि जब मैंने मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों से लगातार बात की तो उनका भी ये कहना था कि हम नहीं चाहते कि पेशेंट यहाँ पर सफर हो, पेशेंट्स को इलाज मिले, लेकिन सरकार के इस रवैये को देखकर उनका कहना है कि हम इस हड़ताल को अब एक्सटेंड करेंगे। कुछ पेशेंट यहाँ पर हैं जो इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे कोशिश मैं करूँगा कि जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ आए हैं, क्या उनको डॉक्टर्स मिले हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपसे मैं जानूंगा, लेकिन सबसे पहले इस तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम विशाल भगत। आप डॉक्टर से चेकअप के लिए आए हैं? जी सर। क्या कहेंगे, डॉक्टर्स मिले आपको? सर मेरी वाइफ बीमार है, मैं सुबह से उनको लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं उपलब्ध है। हमने इमरजेंसी में इनका ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो भी ट्रीटमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, बाकी अदरवाइज कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही। पेशेंट आ रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो डॉक्टर होगा ही नहीं तो पेशेंट यहाँ पर क्या करेगा। अब जो मेडिकल एम्प्लॉयज हड़ताल पर बैठे हैं तो उनको लेकर क्या आपका मैसेज सरकार को रहेगा, उनका मसला हल कर दे ताकि ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाए? जी सर, हम तो यही कह रहे हैं कि सर जल्द से जल्द उनका जो मसला है जल्द से जल्द हल किए जाए और उनके द्वारा हमारी भी हेल्प होगी। अगर वो ज़्यादा दिन हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो सर ये मसला क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि जो भी मसला है
उनका हल किया जाए। बिल्कुल ये मसला हल होना चाहिए। आप ये देखिए पूरी तस्वीर, आप जो ओपीडी सेक्शन की यहाँ से देख रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं इलाज के लिए, वो यहाँ से जो है वो मायूस होकर घर वापस जा रहे हैं। और हालांकि आज बारिश भी है, लेकिन जो अभी हमें जानकारी मिली है कि जो तमाम मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जो सदस्य हैं वो लगातार जो वो हड़ताल पर हैं। और आज हड़ताल का तीसरा दिन था, आखिरी दिन था, लेकिन सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ भी जानकारी जो है वो मामले को लेकर नहीं मिली कि मसला हल होगा या नहीं होगा, जिसके चलते अब इस हड़ताल को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। ये एक बड़ी अपडेट इस समय की सामने आई है, जो हम आपको ये अपडेट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार को इसमें अपना स्पष्टीकरण देना होगा। जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो वो रिलीज की जाए, उसमें कोई नेगोशिएशन सरकार को जरूर करनी चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए, एम्प्लॉयज के साथ बैठकर बात करें। हालांकि असेंबली के अंदर ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ जो है वो सकीना इटूजू ने एक इशारा जरूर किया, लेकिन मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्य कहते हैं कि हमें लिखित में अगर दिया जाए तो हम इस हड़ताल को जो वो खत्म कर देंगे। लेकिन 3 दिनों के लिए जो हड़ताल शुरू हुई, पहली, दूसरी और आज 3 अप्रैल को, तो आज हड़ताल खत्म होनी थी, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से इनको स्पष्टीकरण नहीं मिला, जिसके चलते अब बताया जा रहा है इस हड़ताल को एक्सटेंड किया गया है अगले 72 घंटों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये है कि अस्पतालों में आने वाले जो तमाम पेशेंट्स जो बिना इलाज के यहाँ से वापस जा रहे हैं, जो डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे, हालांकि डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी सेवाएं देने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी मेडिकल एम्प्लॉयज़ के बिना काम कैसे करेंगे, ये चिंता का विषय है। यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको लेकर जल्द कोई स्पष्टीकरण देगी और इसमें इस मसले का हल करेगी। और अस्पतालों में जो पेशेंट इस इलाज के लिए आ रहे हैं, हालांकि मैं अगर जिला अस्पताल सांबा की बात करूं, यहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से पेशेंट्स इलाज के लिए आते हैं। शहरी इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों, यहाँ पेशेंट आते हैं इलाज के लिए। ओपीडी में यहाँ पर डॉक्टर्स के को चेकअप करवाते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से चेकअप नहीं हो पा रहा, लेकिन अगले 3 दिनों के लिए भी चेकअप नहीं होगा, जो हड़ताल को एक्सटेंड किया गया। हालांकि आज शाम को या कुछ देर में अगर कोई ऐसा नया कोई फैसला आ जाए तो वो भी आपके तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी जो मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के सदस्यों से बात हुई है, उनका कहना है कि इस हड़ताल को हमने एक्सटेंड कर लिया है। अगले 72 घंटों के लिए ओपीडी सेवाएं ठप रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं यहां पर चल रही हैं, लेकिन पेशेंट्स लगातार सफर कर रहे हैं। पेशेंट का साफ तौर पर कहना है कि इमरजेंसी में भी वो इलाज नहीं मिल पा रहा, जो ओपीडी में हमें डॉक्टर्स द्वारा कंसल्ट करके दिया जाता है, एक चिंता का विषय है। तो तस्वीर आपके सामने है जिला अस्पताल सांबा की। यहाँ पर पेशेंट यहाँ तो है नहीं, लेकिन जो हैं वो भी यहाँ से मायूस होकर घर वापस जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय, यहाँ सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। आप इस समय अस्पताल की तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पेशेंट जो आ रहे हैं वो यहाँ से बिना इलाज करवा के घर वापस जा रहे हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि सरकार इसमें जल्द से जल्द एक ठोस कदम उठाए और इन तमाम मेडिकल एम्प्लॉयज का मसला हल करे, ताकि मेडिकल एम्प्लॉयज अपने काम पर वापस आएं और डॉक्टर्स के साथ मिलकर पेशेंट्स की सेवा करें, पेशेंट्स को इलाज दें। जो पेशेंट्स बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा यहाँ इलाज होगा, लेकिन पिछले 3 दिनों से इलाज नहीं हो रहा और अगले 3 दिनों में भी ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। जो पेशेंट्स के एक अभिभावक यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि इस समय हालात क्या हैं यहाँ, जब वो अस्पताल में आते हैं तो एक चिंता का विषय है। तो बड़ी खबर है कि मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने अपनी हड़ताल को 3 दिनों के लिए एक्सटेंड किया है और एनएचएम एम्प्लॉयज की जो हड़ताल है वो उनको लगातार सपोर्ट तो कर रहे हैं। उनको लेकर भी क्या फैसला आता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है मेडिकल एम्प्लॉयज को लेकर। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं अब जो है वो चरमराना शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, ओपीडी सेवाएं लगातार बंद है। हड़ताल को एक्सटेंड कर दिया गया अगले 72 घंटों के लिए। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।